नमस्कार। सभी का स्वागत और सभी वीडियो देखने वालों से एक छोटी सी अपील है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बच्चों से संबंधित है और ख़ासकर उन छोटे बच्चों से संबंधित है जो अभी अभी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है ना? तो यदि माता पिता देख रहे हैं वीडियो को तो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है इस वीडियो में कही गई बातों को अपने बच्चों को समझाने की, क्योंकि इस वीडियो में सूचना है मूल रूप से स्कूल में एडमिशन से संबंधित। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे स्कूल आते हैं जो वह संस्थान चलाता है। तो उन स्कूलों में एडमिशन लेने की 21 की सूचना आई है। क्लास 1 में एडमिशन की सूचना है, क्लास 6 में एडमिशन की सूचना है और क्लास 9th में एडमिशन की सूचना है। एडमिशन कब से शुरू होगा, कितनी फीस है, कैसे एग्ज़ाम होगा, कितनी सीटें हैं, स्कूल्स के क्या नाम है, कैसे करेंगे अप्लाई, और साथ साथ विजुअली चैलेंज जो बच्चे यानी कि जो आंखों से देख नहीं सकते हैं उनके लिए भी एडमिशन की व्यवस्थाएं हैं। उन सभी की बातचीत मैं इस वीडियो में करूंगा। ठीक है, यदि इस वीडियो को कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि अपने छोटे भाई बहनों को और अपने दोस्तों के भाई बहनों को भी सूचित करें, और यदि अपने रिश्तेदार में के बच्चे हैं जो चाहते हैं स्कूल में एडमिशन लेना एएमयू के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, कुछ सवाल हो तो वह भी पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़, 3 क्लास के लिए एडमिशन निकला है, पहली, छठी और 9th। 1, 6 एंड 9th क्लास के लिए एडमिशन निकला है। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, माध्यम, किसी भी क्लास में आप एडमिशन लेंगे तो स्टडी के 2 माध्यम रहेंगे। एक रहेगा अंग्रेजी, दूसरा रहेगा उर्दू। ठीक है, अंग्रेजी और उर्दू, चाहे आपका एडमिशन पहली कक्षा में हुआ हो या 6 में हुआ हो या 9th में हुआ हो, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, और इंग्लिश माध्यम की अलग सीटें हैं, उर्दू माध्यम में एडमिशन लेते वक्त आपको अलग सीटें दी जाएंगी। कितनी कितनी सीटें हैं मैं सब आपको बताऊंगा, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, और जो बच्चे विजुअली चैलेंज है, देख नहीं सकते हैं, उनको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, उनको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। उन बच्चों को ऑफलाइन फॉर्म कैसे प्राप्त होगा, उनके लिए मैं अलग से एक फॉर्म का कॉपी का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां आप उस लिंक को ओपन करेंगे, आप वहां से फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा और वही बच्चे डाउनलोड कीजिएगा जो विजुअली चैलेंज है। नॉर्मल बच्चों के लिए ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्या क्या और बस जरूरी बातें हैं वह भी आपको समझा दूंगा। ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा, सारी जानकारी मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म है, आपने समझा होगा, और इस बात का भी ध्यान रखिएगा ऑनलाइन फॉर्म है लेकिन विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए नहीं है। जब आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएंगे वहां आपको पहले अपना यूज़र आईडी क्रिएट करना होगा, और याद रखिएगा बच्चे छोटे हैं तो माता पिता इसमें हेल्प जरूर कीजिएगा बच्चों को समझाने के लिए, या उनके बड़े भाई छोटे भाई हैं वे सब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको समझा दूंगा। कुछ चीज़ें विशेष रूप से आप तैयार रखिएगा, अपना फोटो यानी कि अपने बच्चे का फोटो स्कैन किया हुआ 60 दिन पुराना होना चाहिए, उनका सिग्नेचर ब्लू पेन से या फिर ब्लैक पेन से हुआ होना चाहिए, वह भी 60 दिन पुराना होना चाहिए। बच्चों का थंब, याद रखिएगा राइट और लेफ्ट दोनों ही थंब का निशान, स्टैम्प जो लगाते हैं, जो ब्लाइंड बच्चे लगाते हैं, वह स्टैम्प का निशान भी स्कैन करके तैयार रखिएगा, लेफ्ट और राइट थंब दोनों का। फॉर्म भरते वक्त में कौन सा मांगा जाएगा ये मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैंने तो अप्लाई किया नहीं है, तो इसीलिए आपने बच्चों का, पेरेंट्स का नहीं, जिस कैंडिडेट्स का एडमिशन करवाना है उस बच्चे का राइट और लेफ्ट दोनों थंब का अंगूठे का निशान स्कैन करके सेव रखिएगा, फोटो को स्कैन करके सेव रखिएगा, साइन को स्कैन करके रखिएगा, और इन सभी को केबी में रखिएगा, 20 केबी में, और जेपीजी फॉर्मेट में रखिएगा, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नोटिफिकेशन में गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं दोनों अप्लाई करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि ओनली फॉर गर्ल्स के लिए फॉर्म आया है, बॉयज़ के लिए भी है। अगली चीज़, स्कूलों के नाम सुन लीजिए, चाइल्ड ऑफ एएमयू अलुमनाई, चाइल्ड ऑफ एएमयू एम्प्लॉय और फिजिकली चैलेंज, यानी कि जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं वे अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो वह भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं यानी माता पिता हैं जो एएमयू में कार्यरत कर्मचारी हैं वह भी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली चीज़, जो एएमयू से यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पास आउट हो चुके हैं, चाहे वह स्टूडेंट हों या वह कर्मचारी हों जो रिटायर हो चुके हैं, वह भी अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं एडमिशन के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बात इसलिए इंक्लूड की गई है क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ड्राफ्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। उस पॉलिसी के तहत ये लिखा हुआ है कि अपने ही संस्थान में कार्यरत कर्मचारी
अपने बच्चों का एडमिशन अपने ही विश्वविद्यालय में नहीं करवा सकते हैं, ऐसी गाइडलाइंस आई थी। ठीक है, लेकिन सब जगह लागू हो या ना हो ये संस्थान को स्वयं तय करना है, इसीलिए इस पॉइंट को विशेष रूप से दिया गया है। ईएमयू के कर्मचारी हों, अलुमनाई हों, शिक्षक हों, पास आउट हों, रिटायर्ड हों, वे सभी अपने बच्चों के या बच्चों के बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में स्कूल लेवल पे क्लास 1 में, 6 में और 9th में। याद रखिएगा 1, 6 और 9th क्लास के लिए। 1 to 6 नहीं बोल रहा हूं मैं, और ना ही 6 to 9 बोल रहा हूं, ओनली फर्स्ट क्लास, 6th क्लास और 9th क्लास में एडमिशन के लिए मैं बोल रहा हूं। और हिंदी नहीं माध्यम है, उर्दू और अंग्रेजी माध्यम है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और हाँ, 2 ही माध्यम है, और जो आउट ऑफ इंडिया के बच्चे हैं, यानी कि जिसे आप एनआरआई बोलते हैं, वे बच्चे, यानी कि उनके माता पिता के बच्चे, और जो एनआरआई के अलावा जो विदेशों में रहने वाले नागरिक हैं और चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, वे चाहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराना एएमयू के इन स्कूल में, तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं, एनआरआई भी अप्लाई कर सकते हैं और भारत के सभी नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा कि ओनली फॉर अलीगढ़ के या ओनली फॉर उत्तर प्रदेश के या केवल भारत के नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले से आप संबंधित हैं और यदि, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। अब भारत के अलावा विश्व के किसी भी मुल्क से हैं और आप वहां रहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एनआरआई हैं, विश्व के किसी भी मुल्क में रहते हैं, भारतीय मूल निवासी हैं, तो भी आप अपने बच्चों के बच्चों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, अब चलते हैं अगली चीजों पे। फीस वगैरह मैं आपको बता दूंगा फीस कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज को समझाना पाना संभव नहीं है छोटे से वीडियो में, लेकिन बहुत जरूरी चीजें हैं उसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है और क्वेश्चन पेपर का जब आप फॉर्म भरेंगे ना, क्वेश्चन पेपर जब आएगा उसके लिए भी फॉर्म भरना पड़ेगा अलग से, और पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे वे भी आपको समझा दूंगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे जेंडर पूछेगा वह आपका, तो एम आएगा, एम का मतलब मेल और एफ का मतलब फीमेल। और जब आपसे मीडियम पूछेगा एग्जाम का तो वहां आएगा ई और यू। तो ई का मतलब हुआ इंग्लिश और यू का मतलब हुआ उर्दू, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ई का मतलब इंग्लिश और यू का मतलब उर्दू, एच नहीं होगा क्योंकि हिंदी माध्यम पेपर नहीं होगा, इंग्लिश और उर्दू माध्यम में पेपर होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब आप फॉर्म भरेंगे ना ऑनलाइन फॉर्म, तो उसमें कॉलम नंबर 5 to 7 में ये चीज़ आपसे पूछी जाएंगी, और इन चीज़ों को बोल्ड अक्षरों में प्रॉस्पेक्टर में भी दिया हुआ है विश्वविद्यालय के स्कूल नामक संस्थाओं ने। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, ठीक है। एक चीज़ समझ लीजिए एग्जाम को लेकर, नेगेटिव मार्किंग। जब आपके बच्चे परीक्षाओं के अंक, प्रश्नों के अंक देंगे तो इस बात का उनको बता दीजिएगा कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव अंक नहीं काटा जाएगा। यानी कि बच्चों को ये भ्रम होता है और माता पिता को भी होता है कि बच्चे ने अगर 10 में से 3 जवाब गलत कर दिए हैं और उसके और टोटल 10 में से और 3 जवाब तो गलत कर दिए, बचे 7 क्वेश्चन, 7 में से भी बच्चे के 2 गलत, 5 सही हो गए तो बचे 2, यानी कि 3 सवालों के 3 अंक काट लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। प्रवेश परीक्षाओं में जो अंक आपको मिलेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे उसमें से आपको अंक मिलेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस यही रखिएगा, एक सवाल के 2 जवाब मत दीजिएगा और अपने किसी भी जवाब पर फ्लूड का यूज मत कीजिएगा। यदि एग्जाम ऑफलाइन हुआ तो याद रखिएगा फ्लूड का यूज मत कीजिएगा, एक सवाल का एक ही जवाब दीजिएगा, 2 जवाब मत दीजिएगा। ऐसा करेंगे तो वह सवाल का जवाब आपका मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जो आपको साथ में रखने हैं एडमिशन फॉर्म के वक्त में भी और एडमिशन के वक्त में। फिर मैं आपको भी स्क्रीनिंग भी समझाऊंगा, जो एंट्रेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू से पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी, मैं वह भी आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा और देखिएगा। और अभी वीडियो आधा भी नहीं हुआ है, लगभग 20 मिनट का वीडियो जाएगा, और यदि आपके पास 10 मिनट और हैं तो ही वीडियो को आगे तक देखिएगा यदि आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं और अच्छे शिक्षण संस्थान में एडमिशन दिलाना चाहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार चाहे आपका बच्चा 2 साल का हो या 20 साल का हो, सबका आधार कार्ड मैंडेटरी है, बन रहा है। तो एक आपके बच्चे का मूल डॉक्यूमेंट आपका बच्चे का आधार कार्ड उसी के नाम का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज क्लियर कट समझ लीजिए। दूसरा, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है वह जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तीसरा, बच्चे का फोटोग्राफ कलर में होना चाहिए और बैकग्राउंड उसका रेड होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में बच्चे ने अगर पहली क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो
बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन अगर 6 में एडमिशन चाहता है बच्चा तो लास्ट क्लास का सर्टिफिकेट यानी कि टीसी जिसे बोलते हैं वह होना बेहद ज़रूरी है। और जो बच्चे फिजिकली चैलेंज हैं, ठीक है ना, विजुअली इम्पैक्ट हैं, उन बच्चों का उनका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए प्रमाणिकता कि वे विजुअली चैलेंज हैं या नहीं, और हैं तो किस कैटेगरी में हैं और कितने परसेंटेज पे हैं, ये उसमें साफ साफ मेंशन होना चाहिए और भारत सरकार के द्वारा होना चाहिए। ठीक है। और अगली चीज, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी की 2 या 4 फोटोकॉपी करवा के जरूर रखिएगा। फॉर्म भरते वक्त नहीं मांगी जाएगी आपसे, एडमिशन के वक्त मांगी जाएगी। और सभी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स को अपने बच्चों से सेल्फ अटेस्ट करवाइएगा। सेल्फ अटेस्ट का मतलब आपको साइन नहीं करने हैं पेरेंट्स को या भाई बहनों को, जिस बच्चे का एडमिशन आप दिलाना चाहते हैं उसी बच्चे से सेल्फ अटेस्ट करवाइएगा। यदि साइन करने में दिक्कत है तो अंगूठा भी लगवा सकते हैं, और अंगूठा लगाने के बाद आप उसके ऊपर बच्चे का नाम लिख दीजिए, वह मान्य हो जाएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप एडमिशन के रिगार्डिंग कोई सवाल जवाब संस्थान से सीधा कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सीटों को लेकर। ठीक है ना। हाँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें, ठीक है, खासकर बॉयज़ ध्यान दें, बॉयज़ इंग्लिश मीडियम। ठीक है, एसटीएस स्कूल बॉयज़ इंग्लिश मीडियम क्लास 1 में 35 सीटें हैं, 35 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। एएमयू एबीके हाई स्कूल में 35 सीटें हैं इंग्लिश मीडियम बॉयज़ और क्लास 1 के लिए। ठीक है, फिर क्लास फर्स्ट के लिए अब्दुल्ला स्कूल 35 सीटें इंग्लिश मीडियम और बॉयज़ के लिए। उर्दू मीडियम बच्चे ध्यान दें, अब उर्दू मीडियम क्लास फर्स्ट और एएमयू सिटी स्कूल 45 सीटें हैं उर्दू माध्यम में। और ये याद रखिएगा, यदि आप इंग्लिश माध्यम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उर्दू माध्यम में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और यदि आपने उर्दू माध्यम के लिए अप्लाई किया है तो आप इंग्लिश माध्यम में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब फॉर्म भरते वक्त में कॉलम नंबर 5, 6, 7 को ध्यान से भरिएगा। आपका मीडियम क्या होने वाला है, आप किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपका जेंडर क्या है। इसीलिए बॉयज़ की अलग सीटें हैं, गर्ल्स की अलग सीटें हैं। अब गर्ल्स ध्यान दें, ठीक है, अभी तो मैंने आपको बॉयज़ की बताई थी, अब गर्ल्स ध्यान दें। गर्ल्स इंग्लिश मीडियम, ठीक है, गर्ल्स इंग्लिश मीडियम क्लास फर्स्ट 35 सीटें एएमयू गर्ल्स स्कूल। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, दोबारा बताता हूं। एएमयू गर्ल्स स्कूल में 35 सीटें फर्स्ट क्लास और इंग्लिश मीडियम, और दूसरा स्कूल है एएमयू एबीके हाई स्कूल 35 सीटें इंग्लिश मीडियम गर्ल्स क्लास फर्स्ट के लिए। क्लास फर्स्ट के लिए अगला है अब्दुल्ला स्कूल 35 सीटें इंग्लिश मीडियम। ठीक है, अब उर्दू मीडियम की बच्चियां ध्यान दें, लड़कियां ध्यान दें, और उनके माता पिता ध्यान दें। क्लास फर्स्ट के लिए 2 स्कूल हैं उर्दू माध्यम से, जिसमें एक स्कूल है एएमयू गर्ल्स स्कूल जिसमें 40 सीटें हैं, और दूसरा है एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल। एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू मीडियम में गर्ल्स के लिए फर्स्ट क्लास में यहाँ 90 सीटें आई हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एज सुन लीजिए कि फर्स्ट क्लास में जब आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे, अप्लाई करेंगे, उस वक्त बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, कितने से कितने के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2021 से के बीच में तक आपके बच्चे की जो एज है 5 से लेकर 7 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए। क्लास फर्स्ट का बता रहा हूँ मैं अभी आपको। 85 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा क्लास फर्स्ट के लिए, 85 नंबर होगा। ठीक है, और 15 नंबर का इंटरेक्शन लिखा हुआ है, जिसे हम स्क्रीनिंग बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरेक्शन लेते हैं। लेकिन क्लास फर्स्ट है, इसमें कुछ सवाल जवाब नहीं होगा। आपके बच्चों से बच्चे के बारे में पूछा जाएगा, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है, वह पूछा जाएगा। बच्चे के दस्तावेज हैं वह चेक किए जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। अगर बच्चा एंट्रेंस क्लियर कर लिया है तो ये मान के चलिए कि 90% चांस है कि एडमिशन हो जाएगा क्लास फर्स्ट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे से, और सभी के सभी क्वेश्चन MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक सवाल होगा, उसके 4 जवाब दिए जाएंगे, और एक जवाब का आपको सही करना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ, इसमें कुछ फील्ड दी हुई हैं कि ये 25 सवाल किस किस फील्ड से हो सकते हैं। पहला इसमें इंग्लिश दिया है, ठीक है, दूसरा इसमें उर्दू दिया है, तीसरा इसमें GK दिया है, और चौथा इसमें अर्थमेटिक दिया गया, यानी कि पृथ्वी के बारे में भूविज्ञान है उसके विषय में सवाल होंगे। अब लास्ट डेट सुन लीजिए,
क्लास फर्स्ट में अप्लाई करने वाले माता पिता और बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस 7 मार्च 2021। 7 मार्च 2021 क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करने की डेट है। यदि आप 7 मार्च तक एडमिशन ले लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो फीस लगेगी 500 रुपये की, ठीक है, 500 रुपीज़। यदि आप 7 मार्च तक फॉर्म नहीं भर पाए और आपने लेट हो गए, तो अगली डेट है लेट फीस के साथ, वह है 14 मार्च 2021। 300 रुपये अतिरिक्त लेट फीस लगेगी, टोटल आपके लगेंगे 800 रुपये। 7 मार्च तक अप्लाई कर देंगे तो 500 रुपये की लेट फीस, 500 रुपये फीस है। और 7 मार्च के बाद आप 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक करेंगे अप्लाई मार्च में, तो आपके लगेगी 800 रुपये की फीस क्लास फर्स्ट के एडमिशन के लिए, ठीक है। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। एक इसमें डेट दी गई है 16, 17, 18 मार्च, 16 से 18 मार्च। इस डेट में क्या होगा, अप्लाई करते वक्त हो सकता है, चाहे आप क्लास फर्स्ट के लिए हो, 9th के लिए हो या 6th के लिए हो, अप्लाई करते वक्त आपसे अपने फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट छूट जाता है, यानी कि कुछ गलत खमियां हो जाती हैं। आपको याद आता बाद में कि फीस जमा करने के बाद आपको याद आया कि हमारा फॉर्म कुछ गलत हो गया, कोई डॉक्यूमेंट रह गया, तो करेक्शन का ऑप्शन की डेट दी गई है आपको 16 से 18 मार्च के बीच में। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। एग्जामिनेशन डेट ये भी सुन लीजिए आप। क्लास फर्स्ट के बच्चे ध्यान दें, उनके माता पिता ध्यान दें, आप सभी के बच्चे का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। समय है दोपहर 3 बजे का और डेट है 4 अप्रैल 2021। 4 अप्रैल 2021 समय दोपहर 3 बजे। एग्जाम टाइमिंग 2 घंटे का होगा। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एडमिट कार्ड की सूचना आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट का नाम अलग से मेंशन कर दूंगा और उसका लिंक भी दे दूंगा amucontrollerexam.com पे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं हम क्लास 6 के एडमिशन को लेकर, ठीक है। अभी तक जो बताया क्लास फर्स्ट के लिए बताया और कुछ कॉमन चीजें बताई। अब क्लास 6 के बच्चे ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम के भी, उर्दू मीडियम के भी। क्लास 6 इंग्लिश मीडियम बॉयज, STS स्कूल 40 सीटें, AMU सिटी स्कूल 40 सीटें इंग्लिश मीडियम बॉयज क्लास 6 के लिए। आगे है क्लास 6 बॉयज उर्दू मीडियम 40 सीटें AMU सिटी स्कूल उर्दू मीडियम के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है गर्ल्स के लिए इंग्लिश मीडियम, गर्ल्स इंग्लिश मीडियम क्लास 6, स्कूल का नाम AMU गर्ल्स स्कूल, सीटें 40 इंग्लिश मीडियम। उसके बाद उर्दू मीडियम AMU सिटी गर्ल्स हाई स्कूल, सीटें हैं 45 और ये गर्ल्स के लिए क्लास 6 का बताया, ठीक है। अब कुछ और चीज सुन लीजिए। क्लास 5th की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी, फॉर्म भरते वक्त में मैंडेटरी है। TC है तो TC लगा दीजिएगा, अगर नहीं आई तो मार्कशीट जरूर लगा दीजिएगा। क्लास 6 में यदि एडमिशन चाहते हैं, तो यदि क्लास 9th में एडमिशन चाहते हैं तो आपको क्लास 8 की मार्कशीट लगानी पड़ेगी, या TC में से कोई एक चीज, दोनों है तो दोनों चीज लगानी पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त में। इस बात का ध्यान रखिएगा, या आपसे वो नंबर मांगेगा, ठीक है। अब आप एज सुन लीजिए। क्लास 6 में एडमिशन लेते वक्त आपके बच्चे की एज कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2021 तक क्लास 9th में एडमिशन लेते वक्त आपके बच्चे की एज, चाहे गर्ल्स है या बॉयज है, कम से कम 10 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ष होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम ना हो, 12 वर्ष से अधिक ना हो, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। एक डेट भी नीचे दी है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2011 के बीच में यदि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है तो आपका बच्चा एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए क्लास 6 में AMU के इन स्कूलों में, ठीक है। 85 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और 15 नंबर का इंटरोगेशन इंटरव्यू, जो कुछ होगा, जो बताया था वह सब होगा, ठीक है। रिटर्न एग्जामिनेशन में यदि आपका बच्चा 40% अंक लेके आ जाता है, ठीक है ना, सुन लीजिए, यदि 40% अंक लेकर आ जाता है आपका बच्चा रिटर्न एग्जामिनेशन में क्लास 6 में एडमिशन के लिए, तो वह बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा इंटरेक्शन प्रोग्राम के लिए। यदि उससे कम लाता है तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि फेल माना जाएगा। लेकिन क्लास फर्स्ट में ये नियम लागू नहीं होगा, क्लास 6 में लागू होगा। क्लास 9 का नियम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अगली चीज, टेस्ट पेपर डिटेल्स के बारे में सुन लीजिए। पेपर के 2 मीडियम मैंने बताया था ना, उर्दू और इंग्लिश। हिंदी में पेपर नहीं आएगा। इसमें सुन लीजिए 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे आपसे बच्चे से, ठीक है, सब्जेक्ट से, यानी कि 25 को इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, 2 पार्ट में पेपर बनेगा आपका, ठीक है। और हाँ, 25 मार्क्स कंप्रेशन, 25 सब्जेक्ट का क्वेश्चन एमसीक्यू इंग्लिश उर्दू। हाँ, हिंदी
इंग्लिश और उर्दू इन भाषाओं से संबंधित 25 क्वेश्चन आपके बच्चे से पूछे जाएंगे क्लास 6 में एडमिशन के लिए। 6 में एडमिशन के लिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों के मिला के टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 25 क्वेश्चन हिंदी, 25 इंग्लिश और 25 उर्दू के होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तीनों सब्जेक्ट के मिला के अभी इसके भाषा के सवाल पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, लिटरेचर नहीं पूछा जाएगा, साहित्य नहीं पूछा जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू भाषा यानी कि भाषा में व्याकरण आता है और भाषा के अंदर साहित्य अलग चीज है। व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन आपके बच्चे से क्लास 6 में एडमिशन के लिए। सेकंड पार्ट में सुन लीजिए, सेकंड पार्ट में आपके बच्चे से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू माध्यम से और इन 60 क्वेश्चन में से 30 नंबरों के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 30 नंबरों के क्वेश्चन साइंस स्ट्रीम के पूछे जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? तो फिर से सुन लीजिए, 30 नंबर मैथमेटिक्स, 30 नंबर साइंस और 25 नंबर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40% यदि नंबर लाते हैं एग्जामिनेशन में दोनों ही पार्ट में मिला के तो आपका बच्चा आगे इंटरेक्शन वाले पार्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। अब कुछ डेट सुन लीजिए और सिलेबस सुन लीजिए। एनसीईआरटी और जो सीबीएसई का सिलेबस होता है क्लास 5 तक का, उसी से सवाल जवाब पूछे जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। स्टेट के बोर्ड से संबंधित जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं वह सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सीबीएसई और एनसीईआरटी के जो सिलेबस पाठ्यक्रम है उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे क्लास 6 में एडमिशन के लिए भी और क्लास 9th में एडमिशन के लिए भी। ठीक है, अपडेट सुन लीजिए। डेट लगभग सबकी सेम है, 7 मार्च 2021 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। विदाउट लेट फीस और विद लेट फीस के साथ में है 14 मार्च और इसकी फीस थोड़ी अलग है। 550 रुपये फीस रखी गई है क्लास 6 में एडमिशन के लिए और लेट फीस के साथ रखी गई है 850 रुपये की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। करेक्शन की डेट भी सेम ही है, 16, 17, 18 मार्च 2021। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कोई चीज़ छूट जाती है, कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उसको करेक्शन करने की डेट है 16, 17, 18 मार्च 2021 क्लास 6 में एडमिशन लेते वक्त फॉर्म में। एंट्रेंस की डेट सुन लीजिए और टाइमिंग सुन लीजिए आप ध्यान से। 4 अप्रैल 2021, 4 अप्रैल 2021 को आपका एंट्रेंस होगा, 2 घंटे का होगा, टाइमिंग सुबह 10 बजे। 4 अप्रैल 2021 2 घंटे का पेपर, टाइमिंग सुबह 10 बजे और क्लास 6 में एडमिशन की मैं बात कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आंसर की विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आ जाएगी क्लास 6 में एडमिशन के लिए बच्चों की 7 अप्रैल 2021 को, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं क्लास 9 के बच्चों को लेकर। ठीक है ना, क्लास 9 के बच्चे ध्यान दें। बॉयज क्लास 9 इंग्लिश मीडियम STS स्कूल में 90 सीटें हैं क्लास 9 में एडमिशन के लिए। बॉयज AMU सिटी स्कूल 45 सीटें हैं इंग्लिश मीडियम क्लास 9 AMU और फिर है AMU ABK हाई स्कूल 90 सीटें इसमें भी हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। उर्दू मीडियम के बच्चे ध्यान दें और गर्ल्स ध्यान दें। ठीक है, उर्दू मीडियम में, सॉरी इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम नहीं है क्लास 9th में, उर्दू मीडियम नहीं है, ओनली इंग्लिश मीडियम है, इस बात का ध्यान रखिएगा और क्लियर कट नोट कर लीजिए। कोई गलती मुझसे हो गई हो तो सवाल करके पूछ लीजिएगा। क्लास 9th में एडमिशन के लिए माध्यम केवल इंग्लिश है, उर्दू नहीं है, हिंदी में नहीं है, केवल इंग्लिश है। तो इंग्लिश मीडियम गर्ल्स ध्यान दें, AMU गर्ल्स स्कूल में 90 सीटें हैं और AMU ABK हाई स्कूल में 90 सीटें हैं। ठीक है, एज आपके बच्चे की कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होनी चाहिए। कम से कम 13, ज़्यादा से ज़्यादा 15 होनी चाहिए। क्लास 9th में एडमिशन लेते वक्त आपके बच्चे की, चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, 85 नंबरों का एंट्रेंस होगा और 15 नंबर आपके बच्चे के इंटरव्यू के होंगे। अब समझिए, यहाँ होगा इंटरव्यू क्लास 9th में एडमिशन के लिए। क्लास 1st और 6 में इंटरेक्शन प्रोग्राम होगा, लेकिन क्लास 9th में आपके बच्चे का इंटरव्यू होगा। आपके बच्चे की नॉलेज क्या है, आपके बच्चे के सब्जेक्ट पे पकड़ क्या है, आपके बच्चे की सोशली नॉलेज क्या है, आपके बच्चे का एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, उससे संबंधित सवाल जवाब पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। 15 नंबरों का होगा, सीरियसली इसको लीजिएगा। ठीक है, क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है 40% का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगा किस किस फील्ड से कितने क्वेश्चन आएंगे, उसको भी ध्यान से सुनिएगा क्लास 9 के बच्चे। ठीक है, 2 पार्ट में पेपर होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन आपके बच्चे से पूछे जाएंगे और ये 25 क्वेश्चन क्लास 9th 6th की तरह लैंग्वेज के होंगे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू भाषा के होंगे। 25 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी 1st, 9th और 6th क्लास में किसी भी क्लास के बच्चे के लिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स और 30 क्वेश्चन होंगे साइंस के। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए, ये कन्वर्ट कर दिए जाएंगे सारे। आप सोच रहे होंगे 25 नंबर की भाषा, 30 नंबर मैथमेटिक्स, 30 नंबर साइंस, ये तो कितने हो गए, 30, 60, 85 हो गए ना। उसको फिर कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट का एरिया क्या है, ग्रेड क्या है, कैसा कैसा होगा, वह विश्वविद्यालय तय करेगा, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, NCERT सॉरी, एजुकेशन को हम भूल जाते हैं, मैं भी बोलता हूँ NCERT, लेकिन पूरा है NCERT।
जी हाँ ना। तो ई का मतलब एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब शिक्षा लेना नहीं होता है, शिक्षित होना भी होता है। इसीलिए यदि वीडियो देखने वाले अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, साक्षर नहीं शिक्षित करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में कही गई बातों पर कोई समस्या हो तो फौरन कमेंट करके पूछिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, साक्षर नहीं, तो इस वीडियो में बताई गई सूचनाओं पर अपने बच्चों को समझाइए, अप्लाई करवाइए एडमिशन के लिए। लॉकडाउन में बहुत नुकसान हो चुका है, माता पिता का भी, बच्चों का भी, बच्चों की पढ़ाई का और आपके परिवार का। आप जितना जल्दी हो सकेगा एडमिशन ले लीजिए जहां जहां फॉर्म निकलते हैं। इसके बाद मैं आपको बीएचयू के विषय में बताऊंगा जहां फॉर्म निकला है बच्चों के एडमिशन के लिए भी पूरी डिटेल में, उसका भी वीडियो बनेगा आधे घंटे का, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी भी डेट वही है 7 मार्च लेट फीस के बिना और 14 मार्च लेट फीस के साथ फॉर्म जमा करने की। और इसकी फीस थोड़ी और अलग है, 50 रुपये और एक्स्ट्रा है। क्लास 1 में 7 मार्च तक आप ये अप्लाई करते हैं तो फीस लगेगी 500 रुपये, लेट फीस के साथ लगेगी 800 रुपये। क्लास 6 में यदि अप्लाई करेंगे लेट फीस के बिना तो 550 रुपये और लेट फीस के साथ 850 रुपये। अब क्लास 9th में आप अप्लाई करेंगे तो 600 रुपये लगेगी लेट फीस के बिना और 900 रुपये लगेगी लेट फीस के साथ। लेट फीस के साथ डेट है 14 मार्च और विदाउट लेट फीस है 7 मार्च लास्ट डेट, ठीक है। एंट्रेंस की डेट सुन लीजिए, थोड़ी अलग है। एंट्रेंस आपके बच्चे का होगा क्लास 9th में एडमिशन के लिए 11 अप्रैल 2021 को। 11 अप्रैल 2021 समय है सुबह 10 बजे का। 11 अप्रैल 2021 समय सुबह 10 बजे, टाइमिंग 2 घंटे। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और रिटर्न एग्जामिनेशन का और हाँ जो फाइनली जो आंसर की वगैरह है वह 14 तारीख को वेबसाइट पर आ जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यह थी सारी इंफॉर्मेशन। अब एक चीज और सुन लीजिए, हर स्कूल की अपनी अपनी भी स्क्रीनिंग होगी, है ना। तो इस अब एक विशेष चीज मैंने आपको पहले बताई थी विजुअली बच्चों के लिए, कि जो बच्चे आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिसको हम बधिर जिसको हम सूरदास बोलते हैं, विकलांग श्रेणी में आते हैं, वे बच्चे अब ध्यान दें, उनके माता पिता ध्यान दें, ठीक है। वह बच्चे खासकर मूल रूप से ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरेंगे। पहली चीज का ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कोई भटकना नहीं है। आपके छोटे और बड़े भाई ने फॉर्म का लिंक नीचे दे दिया है, उस पर जाइएगा, ओपन करिएगा, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 पेज का फॉर्म है, फिर मैं आपको भी फॉर्म के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को देखिए अपना विजुअली चैलेंज का सर्टिफिकेट तैयार रखिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ तैयार रखिएगा, अपना आधार कार्ड, वोटिंग, ड्राइविंग, पेन जो भी है आईडी प्रूफ, उसको तैयार रखिएगा, ठीक है। मैं आपको फॉर्म भरवाऊंगा अभी। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो आप लोगों का टेस्ट होगा, वह 8 अप्रैल को रखा गया है, ठीक है ना। 8 अप्रैल को रखा गया है आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप लोगों की जो लास्ट डेट है फॉर्म को जमा करने की, भरने की, वह है 14 मार्च 2021। आप लोगों के लिए लास्ट डेट नहीं 14 मार्च, अदर बच्चों के लिए लास्ट डेट है 14 मार्च, लेकिन लेट फीस के साथ है। लेकिन ही जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट हैं, चाहे वे किसी भी क्लास में अप्लाई करें, उनके लिए लास्ट डेट 14 मार्च 2021 है फॉर्म को अप्लाई करने की। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब सीट सुन लीजिए आप। और हाँ, क्लास 6 और क्लास 9th में फॉर्म निकले हैं, क्लास 1st में विजुअली चैलेंज के लिए फॉर्म नहीं निकले हैं, क्लास 6 और क्लास 9th में निकले हैं, ठीक है। अब सीटें सुन लीजिएगा, ठीक है। जो मेरी बहनें आंखों से देख नहीं सकती हैं और जो मेरे भाई आंखों से देख नहीं सकते हैं, वह सुन लीजिए किस स्कूल में कितनी सीटें आई हैं, किस क्लास के लिए। क्लास 6 के बच्चे पहले ध्यान दें, लड़के ध्यान दें। क्लास 6 बॉयज STS स्कूल 5 सीटें आई हैं, ठीक है, क्लास 6 में। AMU सिटी स्कूल बॉयज क्लास 6 में 5 सीटें आई हैं। AMU गर्ल्स स्कूल, ठीक है, इसमें क्लास 6 में 5 सीटें आई हैं। और AMU AB के हाई स्कूल बॉयज में और गर्ल्स में कोई सीट नहीं आई है, ठीक है। जो एक स्कूल बताया ना मैंने गर्ल्स के लिए, उसमें AMU गर्ल्स स्कूल में 5 सीटें हैं, लेकिन AMU AB के हाई स्कूल में कोई सीटें नहीं आई है, ना ही बॉयज की ना ही गर्ल्स की विजुअल में, ठीक है। क्लास 9th में ध्यान दें आप, ठीक है। क्लास 9th 5 सीटें STS स्कूल बॉयज के लिए। दूसरा है क्लास 9th 5 सीटें बॉयज AMU सिटी स्कूल, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 10 सीटें गर्ल्स AMU गर्ल्स स्कूल क्लास 9th के लिए। फिर आगे चलते हैं, क्लास 9th AMU AB के हाई स्कूल गर्ल्स के लिए 5 सीटें हैं और बॉयज़ के लिए भी 5 सीटें। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, सभी बच्चियां जो आंखों से देख नहीं सकती हैं और सभी बच्चे जो आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज इसमें दी हुई है विदेशी बच्चों के लिए, यानी कि जो
एनआरआई बच्चे से बताया ना, जो एनआरआई होते हैं या फिर जो बाहर के विदेशी नागरिक अप्लाई करना चाहते हैं बच्चों के लिए, वह कुछ चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। 7 मार्च आपकी भी लास्ट डेट है और 14 मार्च तक कुछ लेट फीस के साथ आपको, ठीक है। इसमें आप लोग अपनी फीस सुन लीजिए। जो विदेशी नागरिक अप्लाई करना चाहते हैं, जो एनआरआई हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है 7,500 रुपये, ठीक है। और लेट फीस के साथ रखी गई है 7,800 रुपये। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन वाले के विजुअली चैलेंज बच्चों को ड्राफ्ट के माध्यम से फीस जमा करनी है या बाय कैश देनी है, उसके लिए आप विश्वविद्यालय से संपर्क कर लीजिएगा, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इस बात का रखिएगा आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान। और कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरी लगती थी मैंने आपको बताई, समझाई। क्लास 6, क्लास 1 और क्लास 9 बॉयज़ एंड गर्ल्स, हिंदी उर्दू दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कितने क्वेश्चन किस किस फील्ड से आएंगे, कब एग्जाम होगा, कब इंटरव्यू होगा, क्या लास्ट डेट है, ये सभी कुछ मैंने आपको बताया समझाया, ठीक है। फिर भी कोई समस्या रही हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, उलझन हो, सवाल कर लीजिएगा। और इस वीडियो के बाद आज ही की डेट में आपको एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म निकले हैं, उसकी बातचीत मैं आपसे करूंगा। तो यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन चाहते हैं उस विश्वविद्यालय के उन स्कूलों में करवाने का, तो उस वीडियो को भी देखिएगा और पसंद कीजिएगा। और आपने अपना आधा घंटा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आधे घंटे में यदि आपको आधा % भी समझा पाया तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने 30 मिनट दिए। और बस ऐसी सूचना आप लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जो करना है करिए। यदि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो ही आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि सूचना मिल पाएगी, नहीं तो फिर आपको मेरा वीडियो सर्च करना होगा। यदि आप चाहते हैं सर्च ना करना पड़े, आपको नोटिफिकेशन सूचनाएं ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे आपके ईमेल पर मिल जाए, तो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन और बेल आइकॉन में ऑल के निशान पर क्लिक कीजिएगा, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे बहुत जल्दी। किसी और वीडियो का टाइटल मैं आपको बता चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो होगा एक और स्कूल में एडमिशन के लिए। डेट भी आज की होगी, समय आपको मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन 12 बजे से पहले आपको वह वीडियो मिल जाएगा, उसको भी देखिएगा। और अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और बच्चों को ये वीडियो ज़रूर समझाइएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे हर चीज़ नहीं समझते, लेकिन जब समझाएंगे ना बच्चों को आपको, तो बच्चे सीखने के बाद आपको भी आपसे बेहतर तरीके से समझाने का कुव्वत रखते हैं। इसलिए बच्चों को बच्चा मत समझिए। आज का बच्चा बच्चे के बच्चे कैसे हो सकते हैं, इस विज्ञान को भी समझने की कला जानता है। आज का बच्चा आपके इस जवाब को नहीं मानेगा कि उसका जन्म कैसे हुआ। आपने कहा कि भगवान ने दे दिया, परी छोड़कर चली गई, अल्लाह की नेमत है, जीसस ने। आज का बच्चा सवाल करता है, बायो के सवाल करता है, बॉटनी के सवाल करता है, अंतरिक्ष के सवाल करता है, स्पेस के सवाल करता है, धरती के नीचे के सवाल करता है, आकाश के सवाल करता है, और हवा आखिर दिखती क्यों नहीं है, ऐसे तार्किक सवाल करता है। इसीलिए बच्चे को बस आप एक बार समझा दीजिए, उसके बाद बच्चा आपको समझाने के लायक बन जाएगा। धन्यवाद।